हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के रैपिड रिवीजन के बारे में। इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि चैप्टर 2 से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। ठीक है ना। तो अब इस चैप्टर से आपको इतना पढ़ के तो जाना ही जाना है, मेक श्योर ये तो पढ़ना ही है आपको। और भी कुछ चीजें हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, उनको भी आपको पढ़ के जाना है ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए आने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको इस तरीके से ग्राफ गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने। तो देखिए ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कट करेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी बार इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, केवल एक पॉइंट पे। ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। अब मान लीजिए यही लाइन आपको 2 बार यहाँ पे टच कर रही है या कट कर रही है, दोनों एक ही चीज होती है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस उसके मिलेंगे आपको। बात समझ आ रही है? तो भी मान लीजिए इसको 2 बार भी ऐसे टच कर जाए तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ऐसे 3 टाइम्स 4 टाइम जितने भी बार ये टच करे या कट करे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस इसमें हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन आपका मे बी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा और आपको इस तरीके से कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन होता है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए सबसे पहली चीज, सबसे डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? सबसे हाईएस्ट पावर है 4। तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी? जो डिग्री हमारी हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। ठीक है ना। अभी थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब देखिए सबसे पहले तो इसका हम फैक्टर करते हैं। और अब देखिए यहाँ पे x की पावर 2 लिखा हुआ है, x टू द पावर 2 है, तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। तो वो जो 2 वैल्यूज होंगी वही आपके जीरोस होंगे। अब इनको करते कैसे हैं जरा इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है x² - 2x - 8। अभी 8 के फैक्टर करने हैं। 4 2 जार 8। फैक्टर किस तरीके से करते हैं कि उनका मल्टीप्लिकेशन 8 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ जाए। अब ये कैसे पता करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है? तो हम ये वाला साइन को देखते हैं, इस वाले साइन को देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट होना है या फिर ऐड होना है। राइट, तो अभी देखिए इसको x² - 4x + 2x - 8। x कॉमन ले लेंगे, x - 4 + 2 कॉमन ले लेंगे, x - 4। अभी देखिए x - 4 दोनों में कॉमन है तो अंदर हमारा बचा x + 2। ठीक है, तो x - 4 = 0 के इक्वल रख देंगे तो x = 2 हो जाएगा हमारा 4। ऐसे ही x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x = माइनस का। तो देखिए हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, पहली है 4, दूसरी है -2। तो इसके जीरोस जो होंगे वो क्या होंगे? हेंस जीरोस = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो जीरोस फाइंड आउट करना मैंने अभी आपको थर्ड क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो देखिए वहां पे x की 2 वैल्यूज आई थी, एक x की वैल्यू आई थी 4, दूसरी x की वैल्यू आई थी -2। ऑलराइट, तो एक को हम अल्फा लेट कर लेंगे और दूसरे को हम बीटा लेट कर लेंगे। ठीक है, अब रिलेशन कैसे वेरीफाई करते हैं? देखिए पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस। अच्छा, सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? -b/a होता है। ठीक है ना। अब अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू आपको 8 मिलेगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही? और सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है? अल्फा एंड बीटा होगा जो कि 4 एंड -2 है। तो ठीक है, पहले हम सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। जीरोस क्या है? 4 + -2। ठीक है, इन दोनों का सम इक्वल्स टू, यहां पे देखेंगे b कितना हुआ है? -2 अपॉन a कितना है? 1।
4 माइनस 2, इसको कैसे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 2/1, 4 माइनस 2 होता है 2, 2/1 भी होता है 2। देखिए दोनों इक्वल आ गए हैं, दोनों इक्वल आ गए तो मतलब हमारा पहला जो रिलेशन है सम ऑफ जीरोस का वो वेरीफाई हो चुका है। बात समझ आ रही है? देखते हैं क्या कह रहा है अभी। अच्छा ये तो हमने सम का किया, तो अब हम यहां पे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C/A होता है। अब प्रोडक्ट करेंगे, देखिए बेटा 4 इंटू माइनस 2 और यहां पे C की वैल्यू हमारे पास है 8, A की वैल्यू है हमारे पास 1, तो 4 2 जार नहीं, यहां पे C जो है वो तुम्हारा -8 आएगा, ठीक है ना, तो ये -8 हो गया, 4 2 जार -8 एंड ये हो जाएगा -8। तो देखिए फिर से दोनों अगेन इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब ये भी रिलेशन हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी तक हमको पॉलिनोमियल गिवन होती थी और हमें जीरोस फाइंड करना होता था, सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना होता था, बट यहां पे हमको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो फिर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने का, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट। देखिए सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो हमको क्या करना है, सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देनी। अच्छा सपोज कीजिए कि अगर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ना गिवन होता तो क्या करते, तो देखिए सबसे पहले उस इक्वेशन से जीरोस फाइंड आउट करते, अल्फा एंड बीटा, जैसे कि हमने आपको बता रखा है कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं, देन सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करते हैं, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालते, फिर यहां पे आके वैल्यू पुट करते। तो देखिए हम वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है अंडर रूट 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1/3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो अब देखिए 3 यहां से हम एलसीएम ले लेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कभी भी हम डिवाइड में जो भी नंबर आएंगे डिनोमिनेटर में आएंगे उनको नहीं रखेंगे, हम सिर्फ न्यूमरेटर वाली वैल्यूज को रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसके नीचे 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा, तो 1 का टेबल 3 में 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो जो हमारी इक्वेशन निकल के आएगी वो होगी 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि देखिए अभी तक आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस पूछा जाता है, बट यहां पे आपसे पूछा जाएगा डिफरेंस ऑफ द जीरोस। तो जब भी आपको डिफरेंस ऑफ द जीरोस पूछा जाए, मींस दोनों का माइनस अल्फा माइनस बीटा पूछा जाए, तब आपको कैसे करना है। यहां पे भी देखिए सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है। अगर नहीं गिवन होगा तो हम इक्वेशन से पहले फाइंड आउट करेंगे अल्फा बीटा को, फिर अल्फा प्लस बीटा का कैलकुलेट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करेंगे, देन हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपको पता होना चाहिए ये इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता है, क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, हमको अल्फा माइनस बीटा लाना है, यानी कि a माइनस बी लाना है। तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए इसको अगर हम माइनस 2 अल्फा बीटा बना दे तो हमारा इसका जो होगी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम कैसे लाएंगे, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यहां पे हम -4 अल्फा बीटा माइनस कर दें और 4 अल्फा बीटा प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा, राइट। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर
प्लस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। ये किसका वैल्यू आई हमारी, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम 4 अल्फा बीटा इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो सम ऑफ जीरोज कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा आपका 2 गिवन है, तो 4 इंटू 2 इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 2 जार 8, अल्फा माइनस बीटा होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 8 जो कि हमारा होता है 17, ठीक है। तो अब इधर स्क्वायर लगाओ, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 17 आ जाएगा। ऑलराइट, इस तरीके से हम सब डिफरेंस ऑफ जीरोस को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और इतना आपको चैप्टर 2 से पढ़ के जाना है क्योंकि मेनली यहीं से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में बनते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू।